जो मिला उसको दे दो बत्ती ऐसा। देर रात कुर्सीपाड़ थाना क्षेत्र में जमकर बवाल होता है और बवाल इतना बड़ा होता है कि 3 लोग आते हैं यहाँ और एक परिवार के 5 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। वार के दौरान जो है गंभीर चोट लगती है एक को और सीधा वो युवक जो है अस्पताल में भर्ती हो जाता है। चोट इतनी भयानक थी कि आईसीयू तक जाने की उसकी नौबत आ गई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है फिलहाल उसका स्वास्थ्य जो है ठीक है, पर इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सदमे का माहौल है और आसपास के क्षेत्र में जो हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है 2 पक्षों के बीच जो है पैसे को लेन देन के लेकर के जो विवाद हुआ था, 5,800 रुपये देनदारी थी। उस 5,800 रुपये की देनदारी को लेकर विवाद इतना बड़ा हुआ कि चाकू और तलवार निकल गया। ताबड़तोड़ वार शुरू होता है और क्षेत्र में दहशत का वातावरण फैल जाता है। घटना जो है रात 1 बजे की बताई जा रही और घटना में जो घायल पक्ष के लोग हैं उनके पिता से भी हमने बात की, उनकी माता से भी बात की और जो घायल है 2 भाई उनसे भी हमने बात की और आरोपी को अभी पुलिस जो है सीन का रिक्रिएशन कराकर ले गई और न्यायालय में पेश करेगी। उस पूरे मामले में सीएसपी छावनी ने क्या कुछ कहा और परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, तमाम विषयों को जो जानकारी सीधा हम आपको सुनाते हैं। पर लगातार जिस प्रकार से दुर्ग जिले में चाकूबाजी, तलवारबाजी और कटरबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़े सवाल खड़े कर रही कि आखिर पुलिस विभाग इस प्रकार की जो वारदात है इसको रोकने में क्यों। पुलिस लगातार दावे करती है कि पुलिस जो है लगातार पेट्रोलिंग करती है, रात में गश्त करती है और अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई करती है। पर इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं पुलिस की जो तमाम जो दावे जो व्यवस्थाएं उसकी पोल खोल करके रख देती है। बहरहाल इस मामले को लेकर के दुर्ग जो छावनी सीएसपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आइए हम आपको सुनाते हैं और परिवार के लोगों ने भी क्या कुछ कहा आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। मैं सोया था, इन लोगों की आवाज़ सुन के गया तो छोड़ा रहा था तो मेरे ऊपर चाकू मारा। फिर चाकू मारते मारते वो लोग भागा। हाँ। हम लोग उसको पीछा किया। कहाँ चोट है? ये आया है। हाँ। और ये आया है। पहले से जानते थे क्या उन लोगों को? वो तो अपना इसका दुकान वाले है ना, वो नशे में थे सब। अब इतना मैं मालूम नहीं भाई, नशा उशा क्या था मैं नहीं जानता। किस मैं क्या बात को लेकर के हुआ था? वो मोबाइल का पैसे किस्त तक नाम से हुआ। कौन लिया था पैसा? ये मेरे लड़का लिया ना मोबाइल, उसका किस्त तक नाम से। बस उतनी सी बात। उतनी सी बात है। वापस क्यों नहीं रहता पैसा? वापस क्यों नहीं कर रहा था? पैसा कल ही जमा किया हम लोग, किस्त का पैसा कल जमा कर दिया। वो बोलता है पूरा पैसा दो मेरे को। क्या चाहते हो प्रशासन से, पुलिस से क्या चाहते हो? हमारा न्याय चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोगों को चोट आया परिवार? 4 आदमी का है हमारा। कौन कौन? मैं आया है, मेरा ये लड़का आया है, मेरा वो लड़का है, इसका भी रहा है। किसी बच्ची को भी मारने की कोशिश कर रहे थे क्या? बच्ची को मारने के भाव उसको साथ ही नहीं रखा था मेरे बच्ची। नाम बताओ। कितने लोग आए थे उन लोग? वो लोग 3 आया था। नाम बताओ। काका नाम आपका नाम? मुनेश्वर से। रात को ये हुआ था कि मेरा बेटा लोग दुकान से आया 12 बजे, तो वो बोला गुंडा लेके आ रहा है बोल के, तो ये लोग बोला आ रहे हैं हम लोग देखेंगे, ऐसे बोल के बाहर निकला और मैं भी आवाज़ सुन के बाहर निकला हूँ। तो बाती बात कुछ नहीं हुआ है, खाली बाती बात हुआ और वो लोग बकने चालू किया, गलत शब्द निकाला। तो मैं बोला गलत शब्द क्यों निकाल रहे हो, ऐसे बोल के उसमें हाथापाई हुआ ही नहीं कुछ। मेरे लड़का लोग कुछ बोला ही नहीं, वो डिग्गी से चाकू निकाला और मारने का चालू कर दिया। चाकू लग गया सबको, मारने का ऐसे चाकू निकाल। हाँ मेरे को मार रहा था, मेरे को हटाया इन लोग, तो इन लोग को पूरा चाकू मार दिया। जो गया ना छुड़ाने को उसको ही चाकू मार दिया। और 1 महीने को पहले ना मेरा लड़का को धमकी दे रहा था कि मेरा दुकान छोड़ेगा तो गुंडा लगवाऊंगी, मारूंगी, कोई भिलाई में काम करने नहीं दूंगी बोल के 1 महीने का पहले। उन लोग को जानते हो? हाँ हमारा, हाँ उसी का दुकान में काम करता, तो पहले से धमकी दिया 1 महीने को पहले कि मेरा दुकान छोड़ेगा तो इन लोग को गुंडा लगा के मरवाऊंगा। पुलिस क्या बोल रही है वही लोग जानेगा, मेरे को तो अभी बुलाया नहीं अंदर। हाँ हालत अभी बेटा भी थोड़ा ठीक है और सीरियस था, बेटा बेहोश था, लेके गया तो ये लोग धमकी दिया 1 महीने के पहले कि मेरा दुकान छोड़ेगा तो मरवाऊंगी, कटवाऊंगी, गुंडा भिड़ा के। मेरा दीप्ति सेन, और वो काम करके दिखा दिया, दुकान छोड़ा। तो रात को हम लोग घर में थे, मेरा भाई आया, बोलते कि उन लोग लड़के लेके आ रहे, मोहल्ले में घुसा रहे मारने के लिए हम लोग को। फिर हम लोग गए कि कौन आ रहा है देखने के लिए,
तो लोग आए, बहसबाजी करने लगे भाई से, मामा उनकी गाली देने मम्मी पापा को सबको। फिर भाई सड़क गया ना, फिर उसका भाई जो लव है ना, वो डिक्की से खंजर निकाल लिया, फिर मारना चालू कर दिया। बातचीत कुछ नहीं हुआ है। नशे में थे क्या? नशे में थी तीनों के। और कितने लोग आए थे? 3 जन, 2 भाई और 1 बाप। किस बात के लेकर क्या हुआ था पूरा? अब वही बात की, पहले का मैटर था ना, मैं उसको दुकान छोड़ा क्या तो इसी क्या मैटर? मैटर कुछ नहीं था, मुझसे दुकान छोड़ा ना, तो उन लोग एकदम चिढ़े हुए थे, दुकान छोड़ दिया मेरे से, दूसरी दुकान जा रहे करके। तो उन लोग वही बात को निकाल के ना भी आए थे। कितना पैसे का लेन देन का, क्या अब मोबाइल बच्चा उसका 5,000 बच्चा मेरे को देने के लिए, मैं उसको दूंगा बोला था, ठीक है 15 दिन टाइमिंग है, तो 10 दिन हुआ था। और जो मोबाइल किस्त है ना, एक साथ मांग रहा था रात को, बोला हर महीने किस्त, हर महीने 2 तारीख को करता है किस्त, तो उसको बोला था कि हर महीना दूंगा, ऐसे करके मतलब एक साथ चाहिए, एक साथ एकदम जीत कर लेता रात को। उसी में धक्का धक्का हुआ, फिर ना सामान निकाल, फिर मारना चालू सबको, मम्मी में सबको, बाल सब चुनिया सबको परेशान सामान। तो कैंप से वो यहाँ कैसे आए? अब कैंप से लोग बाइक में आए, एक स्कूटी में आए, एक बाइक में आए। उनसे बातचीत हुई थी? हाँ, मैं भाई से बातचीत हुई थी, मेरे को कॉल किए, बोलता है कहाँ है, मतलब घर पर, बोलते आ गाली दिए मेरे को, से घर पर ऐसे करके लौंडे लेके, बोला आ जाओ ऐसे, बोला, फिर मैं रख दिया। किसको लगा ज्यादा चोट? मैं बड़े भाई को, सबसे बड़े को। कैसी हालत है अभी? अभी उसका हालत थोड़ा सीरियस है। क्या नाम है? सतीश सेन। आपका क्या नाम है? पवन सेन। कि ये लोग क्या है ना, पहले से प्लान किए थे मारना है करके, क्योंकि बात करते तो कोई सामान लेके नहीं आता बात करने के समय, मारना है, इसलिए पहले से लोग सामान लेके आए थे। क्योंकि ये लोग क्या पहले भी बोल चुके थे कि जिस दिन मेरे दुकान से काम छोड़ेगा उस दिन इनको मारना है, या फिर भिलाई शहर में इसको कहीं काम करने नहीं दूंगा करके। वही चीज़ तो नहीं पता ना, क्योंकि ये बोलता है कि मेरे पास काम करेगा तभी काम करेगा, भिलाई शहर में किसी के पास काम करने नहीं दूंगा बोलता है, और तू भिलाई क्षेत्र में कहीं काम भी नहीं कर सकता, और काम करेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, फिर मरवा दूंगा, ऐसा पूरा मतलब हमेशा धमकी देता। जब जब काम छोड़ूंगा बोलता था ना, तब तब हमेशा धमकी देता था। और खुद अंदरूनी कोई बात है क्या? खुद अपने दुकान में वो क्या लेट से आता है, उसके वजह से दुकान छोड़ देता था। रात को कहीं आया हुआ कुछ भी काम करता है, वो तो नहीं पता मेरे को, करता है जो भी है, आराम से सुबह 12 बजे आता है दुकान, इसके भरोसे छोड़ देता है। कुछ भी होता है तो उसको गलत नज़र से देखता है। अब जितना काम होगा आदमी उतना हिसाब देगा, कुछ भी होता है तो उसको हमेशा पहले भी मारता पीटता था क्या? पहले बहुत गाली दिया है। उसका पापा इसका एक बार गर्दन भी पकड़ा है कि ऐसा वैसा करेगा तो फिर तेरे को मार दूंगा करके। अब ऐसे बंधुआ मजदूर बना हाँ, के रखा? बंधुआ मजदूर बना दिए थे, और ऐसा करता है इसलिए छोड़ा दुकान। अब इतना कर रहा है तो कौन सा है बताओ क्या ना। न्याय चाहते हो पुलिस? यही नहीं चाहता हूँ कि हम लोग को इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, क्योंकि ये बहुत गंदा, क्योंकि मेरा भाई कल ना मरते मरते बचा है। क्या नाम है आपका? सूर्या सिंह। कल देर रात खुर्शीपाड़ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुई थी, जिसके चलते धारदार हथियार से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को संघाती चोट पहुंचा करके जानलेवा हमला किया गया था। इसमें 4 व्यक्ति एक ही परिवार के जो हैं वो घायल हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर रूप से वो घायल हुआ था और उसकी हालत अभी फ़िलहाल स्थिर बनी हुई है, जिसका नाम सतीश सेन है। इसके अलावा उसके 2 भाई सूर्या सेन और पवन सेन घायल हुए हैं, और उसके पिता जिसका नाम भुवनेश्वर सेन है वो इस मामले में घायल हुए हैं। आरोपी इसमें कुल 3 आरोपी थे जो एक ही परिवार के रहने वाले हैं, और ये कैंप वन क्षेत्र में निवासरत हैं। ये 3 सदस्य हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। धीरज सेन जो पिता है, उसके अलावा लव और कुश सेन इसके 2 बेटे हैं। इन्होंने हमला करके प्राणघातक हमला करके इनके ऊपर चोट पहुंचाई है। कारण क्या कुछ नहीं करते? देखिए, इनके बीच में मूलतः जो एक पक्ष है, जो आहत पक्ष है, उसका भुवनेश्वर का जो बेटा है पवन सेन, वो पहले लव सेन कुश सेन के यहाँ नाई की शॉप में काम करता था। तो वो उस समय लव ने उसको कुछ मोबाइल के लिए कुछ पैसे दिए थे, और मोबाइल का पैसा चूँकि EMI में चल रहा था और उसको पैसा वापस करना था, तो उसके कारण उसमें बात जो है विवाद की स्थिति तक निर्मित हो गई थी, और उसके बाद फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। और अभी तक विवेचना में यही चीज़ सामने आई है कि जो पवन सेन है वो चूँकि इनके साथ काम करता था लव और कुश के साथ, बट कुछ समय उपरांत ये उनके यहाँ नौकरी को छोड़ना चाहता था और अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय चालू करना चाहता था। तो इसी कारण इनके बीच में पहले से मनमुटाव था। तात्कालिक रूप से मोबाइल के लिए लेन देन की बात सामने आई और पैसे को लेकर के विवाद हुआ, और ये विवाद जो है इस स्तर तक पहुंच गया था। स्थिति क्या है अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बाकी जो अन्य 4 जो हैं, अन्य 3 जो हैं, उनका नॉर्मल मरहम पट्टी करके इलाज किया जा चुका है।